बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं टॉप ट्यूटर गुरु पे खुश आमदीद कहता हूँ। हम बिजनेस लेक्चर सीरीज पे काम कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप रेफर्स टू ए कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बात की मैंने कि कंपनी की जिम्मेदारी का जिक्र है। टू इंक्रीज इट्स वैल्यू, कि अपनी वैल्यू बढ़ाए, अपनी कदर बढ़ाए, बाय वर्किंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल पार्टीज विद होम इट इंटरेक्ट्स। क्या इधर समझ आई हमें कि कॉर्पोरेट सिटीजनशिप ये कंपनी की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी अपनी वैल्यू बढ़ाए, अपना एतमाद बढ़ाए हर उसके साथ जो उसके साथ काम कर रहा है। लाइक आपके वेंडर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, अगर मैं इंटरनली देखूं तो आपके एम्प्लॉइज हैं, तो उनकी वेलफेयर वेलबींग पे जो काम करना है इसको हम कॉर्पोरेट सिटीजनशिप का नाम देते हैं। इट रेफर्स टू ए कंपनीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज इट्स कंप्लायंस विद लीगल, एनवायरमेंटल, कल्चरल, एथिकल एंड इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस। अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी लोकेलिटी में, किसी भी एरिया में काम कर रही हैं, तो ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो सोशल सेटअप है, जो वहां के लोग हैं, उनको कोई नुकसान हो या एनवायरमेंट डैमेज हो। कुछ कंपनी ऐसी हैं जहां पे पानी का बहुत इस्तेमाल होता है, तो अगर एक्सेसिव वाटर यूज होगा, वो वाटर जो है वो क्लीन नहीं होगा, वो पीने के लायक नहीं होगा, तो सोसाइटी तो बीमार हो जाएगी। तो ये जिम्मेदारी बनती है कंपनी की कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऐसे करे या उनको ऐसे रिसाइकल करे कि सोसाइटी में रहने वाले उससे नुकसान ना उठाए, उससे बचे रहे। और उसका जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस कहते हैं ऑर्डर्स, कि जो असूल दिए हुए हैं उन पे काम करना। मिसाल के तौर पे जब भी कंपनी चलती है तो उसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट का लेवल, क्वालिटी का लेवल, हेल्थ का और फिटनेस का लेवल, ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये लीगैलिटी में आते हैं, तो इसको उसने मेंटेन करना है। फिर एनवायरनमेंट साफ रखना है, ऐसा ना हो कि ऐसी गैसेस निकल रही हैं जिससे ना तो फैक्ट्री वर्कर सही तरह सांस ले पा रहे हैं और ना सोसाइटी सांस ले रही है, इस पे फोकस करना है। फिर कल्चरल इशू नहीं होना चाहिए। कंपनियों में आजकल ये नहीं जरूरी समझा जाता कि सिर्फ एक इलाके से ही ह्यूमन रिसोर्स हो, तो जैसे पाकिस्तान में तो पूरे पाकिस्तान से बंदे आते हैं और काम करते हैं, तो कल्चरल इश्यूज डेवलप नहीं होने चाहिए। फिर एथिकल इशू नहीं होने चाहिए कि भाई मेल फीमेल काम कर रहे हैं तो किसी एक को आप हर्ट करते हैं और किसी को आप हर्ट नहीं करते, तो ये चीज भी आपने मेक श्योर करनी है कि ठीक रहे। और इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस के जिसका जो राइट बनता है एज पर लीगल रिक्वायरमेंट उसको वो पे किया जाए। एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। अब हमने कॉर्पोरेट सिटीजनशिप को तो समझा कि कॉर्पोरेट सिटीजनशिप में एक कॉर्पोरेशन जो सोसाइटी है उसके लिए अच्छे काम करती है और उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने पढ़े। इसके फवायद क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे इससे सेविंग ऑफ टैक्स होती है। अगर एक कंपनी सोशल है, सोसाइटी पे इन्वेस्टमेंट करती है, उसके बेनिफिट के लिए काम करती है, तो गवर्नमेंट रिवार्ड देती है और उसके टैक्सेस को कम करती है। इंक्रीज इन वेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ द पर्सनल। अगर एक बंदा हेल्थ के पर्सपेक्टिव में ठीक है तो डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्मर भी होगा, तो उसकी वेल्थ भी बढ़ेगी, पैसे बढ़ेंगे उसके, वो ज्यादा बचत करेगा, वो मेडिसिन पे कम लगाएगा, अपने ऊपर ज्यादा लगाएगा, अपनी फैमिली पे लगाएगा और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट इंडिकेट्स द वैल्यूज एंड मिशन ऑफ द फर्म एंड स्टेक होल्डर्स एज वेल, कि भाई अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं जो सोशल लेवल पे काम करती है, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी नाम देते हैं, तो अगर एक कंपनी ऐसा करती है तो कंपनी क्या मिशन और वैल्यू की भी हमें समझ आती है कि ये कंपनी बड़ी सही है और ये कंपनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने पैसे इकट्ठे कर रही है, बल्कि वो सोसाइटी को रिटर्न भी कर रही है। इंप्रूवमेंट इन द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। अब जब एम्प्लॉय को यह समझ आती है कि कंपनी उनके हेल्थ का, उनके लीव इनकैशमेंट्स का, उनके इंक्रीमेंट्स का
یہ سارا خیال رکھتی ہے، میڈیکل فیسلٹی موجود ہے، ڈاکٹر موجود ہے، یا مختلف ہاسپٹلس کے ساتھ ان کے ایگریمنٹس ہیں، تو امپلائی بڑا موٹیویٹڈ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کل کو اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو کمپنی میرے ساتھ کھڑی ہے اور وہ میرا علاج کرواتی ہے. تو دس از ون آف دا فیکٹرز کہ آپ کے امپلائی کا مورال ہائی ہوتا ہے. ارن گڈ ول فار دا کارپوریشن، اٹس پروڈکٹس اینڈ سروسز اینڈ اٹس. کمپنی جو ہے اس کی گڈ ول بھی ہے. اگر یہ ایسا کام کرے گی، گڈ ول کہاں بنے گی؟ گورنمنٹ سیکٹر میں بنے گی. جیسے میں نے بولا ٹیکسز کم ہو جاتے ہیں. پھر جناب کسٹمر جو ہے وہ بڑا اپریشیٹ کرے گا کہ بھائی میں اس سے پروڈکٹ بنوا رہا ہوں، اور یہ صرف پروڈکٹ اپنی خاطر اپنی ذات کے لیے نہیں بنوا رہا، بلکہ یہ اپنے امپلائیز پہ بھی لگاتا ہے اور اپنی سوسائٹی پہ بھی لگاتا ہے. کریشن آف کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج، اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کا ایک کمپیٹیٹیو ایج بن جاتا ہے کہ دوسروں سے آپ ممتاز ہو جاتے ہیں، آپ کو زیادہ آرڈر ملتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کارپوریٹ گورننس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کارپوریٹ کی رسپانسبلٹی کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا آج آ کے فائدہ خرچ کرنے کے بعد، سپینڈ کرنے کے بعد کمپنی کو ہوتا ہے، اور کمپنیوں کو چاہیے کہ سیریسلی اس کو فالو کریں. تھینک یو ویری مچ. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ٹاپک کی سمجھ آئی ہے. نہیں سمجھ آئی تو کمنٹ ضرور کریں، اور سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.